नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं और सभी भक्तजनों को ऐसे छोटे छोटे उपाय बताता हूं जिससे कि आपको घर बैठे समाधान मिल सके। दोस्तों, आपको इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय बताने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपको घर बैठे उपाय मिल जाएं और आपको घर बैठे समाधान आप कर सकें। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या मेरे पास लिख करके भेज दीजिए, जिससे कि आपकी समस्याओं का मैं समाधान कर सकूं। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए आपको छोटे छोटे ऐसे उपाय जाते हैं जिससे कि आप उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सको। तो इसके लिए आपको मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। गणेश चतुर्थी जो है वह आ रही है 27 तारीख की। उसमें आपको एक छोटे ऐसे उपाय बता रहा हूँ। यदि आपने कर लिया तो आपके घर के अंदर 1 साल तक किसी भी प्रकार की कोई भी ईड़ा पीड़ा नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, आपके घर में पैसों के संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी और किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर नहीं होगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपके घर में जो भी गणेश जी की कोई मूर्ति है, चाहे वो मेन गेट पे लगी हुई है या आपके पूजा स्थान में लगी हुई है, आप उसको लेकर के आइए और बाजार से उससे पहले कुछ थोड़ा सामान बताता हूँ वो लेकर के अवश्य रखिए। बाजार से लाना क्या है आपको? कपूर, 21 बेसन के लड्डू बिना बूंदी वाले, 21 सुपारी, 21 लौंग और 21 इलायची और थोड़ी सी दूब, 5 या सफ़ेद या लाल रंग के फूल। ये आपको एकत्रित करने हैं। एकत्रित करने के बाद क्या है कि गणेश जी को आपको स्नान करवाना है। स्नान किस प्रकार से करवाना है आपको? सबसे पहले तो आप उसको जल से स्नान करवाइए। उसके बाद आप शहद से, दूध से, दही से और गंगा जल से, और लास्ट में आपको उसको अच्छी तरह साफ जल से स्नान करवाने के बाद अपने घर में कोई पाटा हो या चौकी हो, उस पर आप पीले रंग का आसन बिछा करके उस पर गणेश जी को विराजमान करें। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपके भाग्य खुल जाएंगे। इसमें करना क्या है, फिर आपको एक थाली लेनी है। बाजार से जो सामग्री हमने लेकर के आए हैं, कपूर, लौंग, इलायची, सुपारी, बेसन के लड्डू, फूल, पुष्प और दूब, वो सारे एक थाली में रखेंगे और हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। वस्त्र भी अर्पित करेंगे और वो चीज़ भी अर्पित करेंगे, और फल है आपके पास तो आप फल भी अर्पित कर सकते हो। और फिर आप धूप बत्ती करेंगे और 11 बार या 108 बार ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का आपको जाप करना है। और जाप करने के बाद आपको क्या करना है कि 5 वस्तुएं वहीं पर छोड़ दोगे, जैसे 5 लड्डू, 5 इलायची, 5 सुपारी, 5 लौंग, दूब और पुष्प, ये सब वहीं पे छोड़ोगे, वापस नहीं लेने। उसमें से बाकी चीज जो बची हुई है वो आप वापस ले लो और उसको आप अपने घर में या किसी गणेश मंदिर में जा करके चढ़ा करके आ जाएं और वहां पर धूप बत्ती और अपनी मनोकामना अवश्य कह के आएं। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना पिता का नाम, ये सभी की वहां पर आप बता करके आएं। अब घर पे आ जाइए और गणेश जी से कहिए कि मैं बहुत परेशान हूँ और आप मेरी इन परेशानियों का हरण करो और मेरी इन परेशानियों से मेरे को छुटकारा दिलाओ। हे गजानंद, हे गौरी पुत्र, आप मेरे को सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त कर दीजिए। फिर आप देखोगे कि आप 1 साल के लिए निश्चित रूप से सभी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। आपके घर में पैसे के इनकम के सोर्स हो जाएंगे। काम धंधा नहीं चल रहा है वो चलने लग जाएगा। यदि कोई भी परेशानी है आपकी तो वो समाधान होना शुरू हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि बाकी जो बची हुई चीज़ है उसमें से 5 लड्डू जो हमने रखवाए थे, उसमें से 5 लड्डू तो आप अपने घर में बांट दीजिए। बाकी सारी सामान को उस पीले वस्त्र में बांध करके दक्षिणा सहित 5 या 11 रुपये आप उसमें रख दीजिए और उसको ऐसे स्थान पे रखें जहाँ पर आप पैसे टके रखते हैं या जहाँ पर आप
का व्यापार है, जो भी आपकी पैसे रखने का स्थान है, आप वहाँ पर इन चीज़ों को रख के देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि 1 साल तक आपको फ़ायदा नहीं मिले तो आप मेरे से आके मिलना, या मेरे नीचे नंबर चलते हैं, आप मेरे से आके कहना या मेरे को शिकायत करना। आप बताना ज़रूर मेरे को कि आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इस गणेश चतुर्थी पे आपको इतना ही बता रहा हूँ। कृपा करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख के मेरे पास अवश्य भेजिए, जिससे कि आपको मैं घर बैठे समाधान दे सकूं। अगले टॉपिक पे बात करूंगा मैं आपको। फिर मिलेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव। गजानंद आपकी रक्षा करे और आपके सर्व कार्य मंगल करे।